जय मसीह की। पिछली बार हमने मजमून जहाँ पर छोड़ा था, अब हम उसके आगे के जिक्र के ऊपर ध्यान करेंगे। और आइए फिर से चलें भजन संहिता की किताब, उसका 45वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। सोच के देखिए, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, आगे देखिए क्या हुआ। और राजा ने तीनों को आग के भट्टे में डालने के लिए बुला लिया। और लिखा है बाइबल के अंदर, नहीं यकीन होगा मेरी बात का तो डैनियल की किताब उसका 3रा अध्याय पढ़ लीजिएगा। लिखा है बाइबल के अंदर कि जब उस आग के भट्टे को और धधका दिया गया, 7 गुना तक धधका, इतनी तेज करा दिया उसको कि जब उसको खोला गया तो जिन्होंने खोला था वो तक जल गए, वो तक जल के मर गए। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो तीनों का एक बाल भी नहीं जला। मालूम क्यों? क्योंकि वो खुद देख रहा था बादशाह कि डाले तो 3 थे, लेकिन ये चौथा कहाँ से आ गया। और चौथा ऐसा दिखता है जैसा परमेश्वर का पुत्र। ये बात खुद वो बादशाह कह रहा है। अजीजों, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ परमेश्वर चलने लगे, आपके घर में परमेश्वर चलने लगे, लोग कहें अरे भैया ये तो 4 लोग थे, ये 5 कैसे हो गए, ये तो 6 लोग थे, ये 8 कैसे हो गए, ये 7 कैसे हो गए। अजीजों, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपने ईमान को मजबूत करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा खुदा के साथ, खुदा में बने रहिएगा, खुदा की बातों में बने रहिएगा। क्या हुआ, मंदिर तो जाते हैं, चर्च तो संडे जाते हैं, अरे एक ही दिन तो चले गए थे, प्रसाद एक ही दिन तो खा लिया था। अजीजों, अगर आप चाहते हैं खुदा आपके साथ काम करे तो इन सब चीज़ों को छोड़कर ईमानदारी के साथ खुदा के साथ चलिएगा। आगे देखिए क्या हुआ और क्या कहा यहाँ पर। डैनियल किताब उसका 3रा अध्याय 29वां पढ़े तो मानी लिखा हुआ है, इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। हालेलुया। वो जान गया इस बात को कि और कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो इस रीति से बचा सके, जो इस धधकते आग के भट्टे में से उनको सही सलामत निकाल सके। ना तो उनका सर का एक भी बाल जला, ना उनके पैरों के मोजे जले, एक दुर्गंध तक उनके कपड़ों में नहीं आई, उनके शरीर में नहीं आई। अजीजों, आपको इस बात को जानने की बहुत जरूरत है कि आपका परमेश्वर, आपका प्रभु आपके साथ कितनी सामर्थ्य के साथ काम करने के लिए तैयार है। बस जरूरत यह है कि आप अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें। बहुत सी बार हमने भी बहुत सी मूर्तों के आगे अपने आप को झुका लिया, बहुत से लोगों के आगे अपने आप को झुका लिया, बहुत से धनवानों के आगे अपने आप को झुका लिया, बहुत सी चीज़ों के आगे अपने आप को झुका लिया। अब बस करिए, अब इस बात को जानिए कि आपका परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको दंडवत करें, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके आगे झुकें, परमेश्वर चाहता है कि आप उससे बात करें, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आ जाएं, परमेश्वर चाहता है कि आप उससे प्रेम करें, परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी बातों को लोगों तक पहुंचाएं, परमेश्वर चाहता है कि जो लोग आपसे प्रेम करते हैं आप उन लोगों से प्रेम करें, परमेश्वर चाहता है जो लोग आपकी सेवा को अंजाम देते हैं आप उनके साथ खड़े होकर उस काम को अंजाम दें। परमेश्वर आपसे ये चाहता है। लेकिन आपने अगर आज तक कॉम्प्रोमाइज किया हर जगह पर, तो आज परमेश्वर के साथ इस बात को कहिए कि प्रभु मैं आज से तेरे साथ चलूंगा, मैं आज से तेरी बातों को पूरा करूंगा, मैं आज से इन कॉम्प्रोमाइज वाली चीज़ों को छोड़ दूंगा, मैं आज से उस गलत जगह जाना छोड़ दूंगा, मैं आज से अपने आप को तेरे लिए समर्पित करता हूँ। आज से जब आप उस काम को करना शुरू करेंगे आपके जीवन में बदलाव आने शुरू होंगे। लिखा है, फिर से हम उसी आयत पे चलते हैं, भजन संहिता की किताब 45वां अध्याय की 12वीं आयत को। सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी, प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने के लिए यत्न करेंगे। अजीजों, धनवान लोग क्या कुछ नहीं करेंगे आपको प्रसन्न करने के लिए। अगर आप किसी धनवान को जानते हैं और वो आपका कोई काम ऐसा हो जो आप कर सकते हैं, तो अगर वो धनवान व्यक्ति है तो आपसे काम कराने के लिए क्या कुछ नहीं आपके लिए करेगा। आपको खुश करने के लिए बहुत कुछ काम करेगा, आपको खुशी देने के लिए कि आप उसका एक काम करते हैं, वो आपके लिए बहुत कुछ करेगा।
अय्यूब की किताब अगर हम देखें, अय्यूब की किताब उसका 42वां अध्याय और उसकी अगर हम 11वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, अय्यूब के बारे में आप सभी जानते हैं। अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके ऊपर जब विपत्तियाँ आती गई, परेशानियाँ आती गई, तो उसके सब लोग उसको छोड़ करके चले गए, उसका सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन उसके बाद जब उस परमेश्वर ने उसको दोबारा से सब कुछ दुगना फेर दिया, तो वहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय में उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक वाली भेंट करी, दी उसको ला करके। जब इसके पास कुछ नहीं था, इसके पास कोई व्यक्ति नहीं था, कोई जन इसके पास नहीं था, कोई लोग इसके पास नहीं थे, कोई मित्र इसके पास नहीं थे, कोई दोस्त इसके पास नहीं थे। शायद आप भी, जब आपके पास कुछ ना हो, आपके पास कोई ना हो, आप बीमारी में हो, आपके पास कोई ना हो, परेशानी में आपके पास कोई ना हो, तंगहाली में आपके पास कोई ना हो, लेकिन जब आप खुदा के साथ बने रहेंगे, लेकिन जब आप खुदा के साथ चलते रहेंगे, उस परेशानी के समय में भी चलते रहेंगे, लिखा है बाइबल के अंदर कि परमेश्वर ने उसको दुगना फेर दिया। प्रभु परमेश्वर भी आपको दुगना देने पर है, वो भी आपकी चीजें आपको लौटाने पर है, दुगने रीति से लौटाने पर है। और जब वो लौटा देगा तो लोग आपके साथ बैठ करके भोजन करेंगे, लोग आपको शांति तसल्ली इत्मीनान देंगे, लोग आपको भेंट ला करके देंगे, आपको खुश करने के लिए चीजें ला करके देंगे, आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि जैसा आप बहुत कुछ है उनके लिए। अजो ये तब होगा जब आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, ये तब होगा जब आप परमेश्वर के काम में बने रहेंगे, ये तब होगा जब आप परमेश्वर के लिए अपने आप को खर्च करना शुरू कर देंगे। ये सब तब होगा जब आप अपने आप को तैयार करेंगे खुदा की महिमा के लिए। देश के धनवान लोग उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे, उसके विश्वास में बने रहने की कोशिश कर रहे थे, उसकी भाई हम आपके लिए हैं, आप हमसे जो कहें हम वो करेंगे। उत्पत्ति किताब उसका 14वां अध्याय अगर हम खोलें और उसकी 23वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ यूँ लिखा हुआ है, उत्पत्ति किताब उसका 14वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। यहाँ पर समझ में आ रहा है, अब्राहम एक बात कह रहा है, अब्राहम कह रहा है कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं इसमें से एक सूत तुझसे नहीं लूंगा, मैं तेरे से तेरा कुछ भी नहीं लूंगा, जिससे तू ये ना कह सके कि मैंने दिया है। अब्राहम के पास आज जो है वो मेरी तरफ से है। अजीजों, आपके पास जो होगा वो आपको खुदा देगा, आपको किसी दूसरे से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो तब देगा जब आप अय्यूब की तरह, जब आप अब्राहम की तरह खुदा के साथ चलेंगे, जब आप अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर देंगे, तब ये चीजें आपके साथ होनी शुरू होंगी। मत्ती की किताब उसका 26वां अध्याय, मत्ती की किताब उसका 26वां अध्याय और उसकी अगर हम 7वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर भी एक बात मेरे आपके लिए आशीष की लिखी हुई है। 7वीं आयत में यूँ लिखा है, यहाँ पर एक स्त्री की बात हो रही है और एक स्त्री के पास एक बहुमूल्य इत्र है जो उसके संगमरमर के पात्र में रखा हुआ है, और ये वहां पर पहुंची जहाँ पर यीशु मसीह बैठा है। जैसे ही वो भोजन करने के लिए बैठा हुआ था, ये आई, इसने आकर के वो इत्र उसके सर पर उंडेल दिया, और इसको देखकर जो यीशु मसीह के साथ जो लोग बैठे थे वो खिसिया गए और कहने लगे कि ये बर्बाद क्यों किया गया, इससे तो बेचकर, बहुत अधिक पैसों में इसे बेचकर कंगालों की मदद की जा सकती थी। अजीजों, ये गलत नहीं कह रहे हैं कि मदद की जा सकती थी, लेकिन इनका कहने का तरीका यहाँ पर जो था वो ये चाह रहे थे कि उसने क्यों गिरा दिया, ये हमें दे देती, हम इसको बेच करके कुछ करते, हमारा नाम होता। अजीजों, बहुत से लोग आज ऐसे बैठे हैं जो चाहते तो हैं सही काम करना, लेकिन गलत तरीके से। आप हमसे कहिए, हम करेंगे, आप हमें दीजिए, हम लोगों की मदद करेंगे, आप हमारे पास लेकर के आइए, हम लोगों तक पहुंचाएंगे। अजीजों, इस औरत ने सिर्फ एक काम किया, वो ये नहीं जानती इससे क्या हो सकता था क्या नहीं, उसने इस इत्र को यीशु मसीह के ऊपर डालना ज्यादा मुनासिब समझा। वे धनवान स्त्री इतने महंगे इत्र को अच्छे दामों में बेचकर कंगालों में बांटा जा सकता था, वो यीशु मसीह के पास आई और उसे फोड़कर उंडेल दिया। लोग उसको देखकर ताज्जुब में आ गए, इसने क्यों इतना वेस्ट कर दिया। अजीजों, मेरे और आपके काम को देखकर भी लोग ताज्जुब करेंगे, अरे ये कैसे हुआ, ये कैसे कर दिया, ये चीजें ऐसे कैसे बदल गई इनके लिए, ये कैसे लोगों के बीच में ऐसे खड़े हो गए, कैसे किया इन्होंने ये सब। लोग आश्चर्यचकित होंगे, लोग सोचेंगे कि ये सब कैसे हुआ। अजीजों, ये सब तब होगा जब आप सिर्फ ये समझेंगे कि मुझे परमेश्वर के लिए, मुझे खुदा के लिए
मुझे अपने प्रभु के लिए कुछ करना है, जब आप ये सोच करके चलेंगे तब चीज़ें बदलती चली जाएंगी, तब चीज़ें भी आपके सामने सब कुछ बदल जाएगा। लोग कहेंगे सचमुच इनका खुदा इनके साथ चलता है। फिर तो ये काम उसका 4 अध्याय 34 तरफ पढ़े तो वहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, उनमें से कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लेते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। अजीजों, लोग के पास जो कुछ था, भूमि या उपज जो भी, उसको बेचकर कहाँ ला कर रखते थे? उनके पांव में ला कर रखते थे। कहाँ पर? खुदा के घर में, खुदा के हैकल में, खुदा के लोगों के पास, खुदा के दास के पास, उन लोगों के पास जो ईमानदारी से खुदा की सेवकाई कर रहे हैं, उन लोगों के पास जो ईमानदारी के साथ खुदा के काम को अंजाम दे रहे हैं। अजीज़ों, बहुत से लोग खुदा के काम को कर रहे हैं, लेकिन मुझे कहने दीजिए, बहुत से लोग को मैं जानता हूँ, जो लोग, मैं ऐसे लोगों को देखा है जो काम तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ कमाई का जरिया बनाकर। ऐसे पादरियों को मैं जानता हूँ, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनका नाम आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो भी खुदा के खादिम है, वो भी प्रभु का काम कर रहे हैं। लेकिन अजीजों, अगर आप चाहते हैं आशीष पाना, अगर आप चाहते हैं अनुग्रह के साथ प्रभु में चलना, तो आपको प्रभु के दासों के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा, वचन को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, प्रभु की इबादत में उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनके साथ प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, अपने आप को खर्च करना शुरू करना पड़ेगा। जब आप अपने आप को खर्च करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बदल जाएंगी। तब सोर की राजकुमारी भी आपसे भेंट करने के लिए निकलेगी और धनवान लोग आपको प्रसन्न करने का यत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको खुश करें। अजीजों, सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें, अपने आप को प्रभु की महिमा के लिए तैयार करें। अगर आप चाहते हैं कि धनवान लोग आपको खुश करें, सोर की रानी जो राजकुमारी है वो आपसे भेंट करने को निकले, आपको अधिकारी बनाया जाए, आपको सबके ऊपर बिठाया जाए, आपको घूरे पर से उठाकर उमराव में बिठाया जाए, यानी आपको फर्श से उठाकर अर्श पे बिठाया जाए, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में, अपने जीवन को खुदावंद में बदलना है। और जब आप बदलेंगे, आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा, आपके विचार अपने आप बदल जाएंगे, आपके ख्याल अपने आप बदल जाएंगे, आप जो कुछ आज तक करते आए हैं गलत, वो सब कुछ छूट जाएगा, जीवन आपका बदल जाएगा और लोग कहेंगे सचमुच इनका प्रभु इनके साथ चलता फिरता और राज्य करता है। प्रभु मुझे आपको बड़ी बरकत दे। जय मसीह।